चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो एक क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे के दिमाग में आता है कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एग्जाम में सिलेबस जो मेंशन कर रखा है, एग्जाम में सिलेबस जो मेंशन कर रखा है, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन कर रखा है, पेपर में उससे बाहर से आ जाता है। तो ये सबके पास बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर अगर ऐसा होगा तो हम कैसे सक्सेस करेंगे, हम कैसे उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट के लिए इस समस्या का हल बता देता हूं। और अगर आप इस समस्या का हल जो मैंने बताया उसको समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, इस समस्या का हल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पेपर चाहे कितना भी सिलेबस से बाहर आए, आपका पेपर 100% होगा। ठीक है ना। चलो, जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं अपने सब्जेक्ट का, और आप इसको और सब्जेक्ट से रिलेट कर सकती हो। मैं समझा रहा हूं केवीएस पीआरटी का, और आप इसको केवीएस टीजीटी से, केवीएस पीजीटी से रिलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से बचपन में हम बच्चों को चलना सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब हमने उन्हें चलना सिखा दिया, अब अच्छा बुरा रास्ता हमने उन्हें बता दिया, तो अब उन्हें डिसाइड करने दो क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम उनको गाइड करेंगे, उन पर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वो एक अलग चीज है। इसी तरीके से केवीएस पीआरटी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस की बात कर लेता हूं। केवीएस पीआरटी सिलेबस में साइंस में आपके पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, और वर्क एनर्जी चैप्टर है। ये सारे चैप्टर कहां से आपके पास? क्लास 9th से, क्लास 9th एनसीईआरटी से यही 3 चैप्टर आपके पास है। लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा कि आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा कि आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ जाए, और ग्रेविटेशन एक अलग चैप्टर है। अब हालांकि आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर प्रिपेयर नहीं करोगे, और अब जिसको ये डर लग जाएगा कि सर ग्रेविटेशन आएगा, वो क्या करेगा, इसी डर के चक्कर में सारी क्लास 9th और सारी क्लास 10th प्रिपेयर करेगा। और दोनों का दोनों, कौन सा दोनों? एक तो डर कि ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो मैं क्या करूंगा, और दूसरी चीज डर के चक्कर में पूरी साइंस, पूरी मैथ करना या पूरी किताब करना, ये दोनों ही गलत अप्रोच है। अब सही अप्रोच क्या है? अब ग्रेविटेशन या होता क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है ना, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी फोर्स, है ना। ये फोर्स तो आप पढ़ चुके हो ना इस चैप्टर में। तो फोर्स कोई सा भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, और फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो वो आपको ये समझ रहा है कि आपको फोर्स की जानकारी है, इसलिए वो ग्रेविटेशन में से फोर्स वाला टॉपिक उठा के दे सकता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में से फोर्स वाला टॉपिक, कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। ओके, आपको पता है ग्रेविटेशन चैप्टर में एक और चीज है जिसे कहते हैं स्मॉल जी, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अभी जो गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब है तो ये एक्सेलरेशन ही है, ग्रेविटी की वजह से, नो डाउट, लेकिन है क्या? एक्सेलरेशन। और मोशन चैप्टर के अंदर आप एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो, मोशन चैप्टर के अंदर आप एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो, तो आपको इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी करना चाहिए, क्योंकि ये कोरिलेटेड, ये आपस में रिलेशन रख रहे हैं टॉपिक एक दूसरे के साथ। ये टॉपिक एक दूसरे के साथ आपस में रिलेशन रख रहे हैं। इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। लेकिन गलत अप्रोच क्या है? आपको पता है क्लास 11th में भी मोशन चैप्टर है, क्लास 11th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर है, क्लास 11th में भी वर्क एनर्जी चैप्टर है, क्लास 11th में भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है।
जो केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट, जो भी केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट क्लास 11th में से, क्लास 11th में से इसको पढ़ रहा है या फिर क्लास 11th के लेवल का इसको पढ़ रहा है, वो अपनी नॉलेज तो बेशक बढ़ा रहा है, लेकिन उसके काम ये नॉलेज पेपर में केवीएस पीआरटी में नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा, जिसके लिए 9th की साइंस करना ही बहुत मुश्किल टास्क है, उसको अगर ये कोई करा रहा है क्लास 11th लेवल की ये चीजें, तो वो जना जो करा रहा है, जो टीचर ये करा रहा है, वो उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, क्योंकि बच्चा ऐसे एक अलग से स्टेट में चला जाएगा जिससे वो ना तो एक्चुअल 9th का जो उसे करना है वो कर पाएगा, और 11th का तो उसके बस की ही नहीं है। ऐसा नहीं है बस की नहीं है, ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता, लेकिन फिलहाल वो नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ उसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है 11th क्लास की, उसे अपने सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, दुनिया भर की और चीजें पढ़नी है। इसलिए आप इन सब चीजों से बचो। तो मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहले तो सिलेबस में जो जो चैप्टर मेंशन है वो चैप्टर कर लेने हैं। जब आप वो चैप्टर कर लोगे, फिर आप देखो उसी क्लास में, जैसे आपने फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पढ़ लिया क्लास 9th में, अब आप क्लास 9th के बाकी चैप्टर्स उठाओ और उसमें देखो कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कॉमन है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? और वहां आपको इन सब चीजों को इस्तेमाल करना है। अब ये चीजें जो मैंने बताई सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है और मजा भी आता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना एक बिगिनर के लिए, एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहा है 9th 10th की मैथ साइंस केवीएस पीआरटी के लिए, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ये काम कौन कर सकता है? कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई दोस्त, या मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं भी कर सकता हूँ। केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स, केवीएस पीआरटी साइंस, केवीएस पीआरटी ईवीएस, इन तीनों का मैं क्लास वाइज, वैसे तो चैप्टर बता चुका हूं, लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस वाला चीज हो जाता है, ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, उनके लिए जो जुगाड़ है वो मैंने बता दिया, वो मैं कर सकता हूं अगर आप लोग चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जितने कमेंट ज्यादा होंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को बनाने का, और मैं ये जरूर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यूट्यूब पे टाइप करा या गूगल पे टाइप करा और मुझे डाटा मिल जाएगा, ये लेगा मेहनत का मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चलो, धन्यवाद।